तो आज का हमारा टॉपिक है एपीकल्चर। एपीकल्चर इज़ बी कीपिंग। आप सबको पता होगा बी कीपिंग क्या होता है ना। बी कीपिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो लोग जॉब नहीं करना चाहते, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है बी रियरिंग। और बी से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं, जैसे कि फर्स्ट हनी है ना, बी विनोम होता है, बी वैक्स है, प्रोपोलिस है। और ये जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं जो कि हमें बी रियरिंग से मिल रहे हैं, इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अब मैं आपको एक एक करके इनकी सारी चीज़ें बताऊँगी। तो हनी बी की जो कॉलोनी होती है उसमें एक क्वीन बी होती है, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स होते हैं जो कि मेल्स होते हैं, और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हनी बीज होती हैं। और जो क्वीन बी होती है वो फर्टाइल फंक्शनल फीमेल होती है, और जो वर्कर बीज होती हैं वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, और जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल इंसेक्ट्स होते हैं। तो जो क्वीन बी होती है वो मदर ऑफ ऑल द बीज होती है, और मदर होती है वो सारी बीज की, और उसका काम सिर्फ एग लेइंग होता है। वो जो ड्रोन है उसके साथ मेटिंग करती है और एग लेइंग का काम करती है। ड्रोन मेल होते हैं, मेल इंसेक्ट्स, और उनका काम सिर्फ जो क्वीन है उसको फर्टिलाइज करना होता है। वो कोई नेक्टर और पॉलन कलेक्शन का काम नहीं होता है। थर्ड होती है वर्कर बीज। वर्कर बीज पूरे जो कॉम होता है उसको गार्ड करती हैं। वो जो कॉम बिल्डिंग का काम होता है, कॉम बिल्डअप करती हैं, वो वैक्स सिक्रीशन करती हैं। वो जो लार्वा होता है उनको रॉयल जेली फीडिंग का प्रोसेस कराती हैं। जो ओल्ड लार्वा हैं उनको वो बी ब्रेड प्रोवाइड करती है। बी ब्रेड होता है जो पॉलन और हनी का मिक्सचर होता है, वो उनको ओल्ड लार्वा को फीडिंग के लिए दिया जाता है। और जो वर्कर बीज हैं उनका काम ये भी होता है कि वो जो क्वीन है उसको फीडिंग करती हैं और अटेंड करती हैं। और उनका काम होता है जो ड्रोन्स होते हैं उनको भी वो फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। और जो वेंटिलेशन का काम होता है या बी हाइव की कूलिंग का काम होता है, या जो गार्ड करना है, जो कॉम्ब है उसको गार्ड करना है, उसका पूरा काम वर्कर बीज देखती है। तो ये तो सारी इंडोर ड्यूटीज़ थी वर्कर की। कुछ आउटडोर ड्यूटीज़ भी होती हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ नेक्टर, कलेक्शन ऑफ पॉलन, कलेक्शन ऑफ वाटर एंड कलेक्शन ऑफ प्रोपोलिस। ये काम भी वर्कर बीज का ही होता है। जो हमारा बी हाइव होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है बॉटम ब्रूड, सेकेंड होता है ब्रूड चैम्बर, थर्ड होता है सुपर चैम्बर, फोर्थ होता है हाइव कवर, फिफ्थ होता है फ्रेम। नेक्स्ट इसमें कॉम फाउंडेशन शीट होती हैं, बी एस्केप होता है, क्वीन एक्सक्लूडर होता है, ड्रोन ट्रैप्स होते हैं, और क्वीन गेट होता है, क्वीन केज होता है, क्वीन सेल प्रोटेक्टर होता है, पॉलन ट्रैप्स होते हैं, डिवीज़न बोर्ड्स होते हैं, हाइव टूल्स होते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो हमारा बॉक्स होता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है जब भी हम एपियरी मैनेजमेंट के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या ड्रेस यूज़ करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कहीं हमें काट ना ले जो भी है ना। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव ड्रेस की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट इसमें होती है बी वेल, वो पूरी प्रोटेक्टिव होती है अगेंस्ट स्टिंग। सेकेंड आता है इसमें ओवरऑल्स, है ना। थर्ड आते हैं ग्लव्स, फोर्थ आते हैं हाई बूट्स पहनने पड़ते हैं, फिफ्थ आता है बी ब्रश, स्मोकर होता है, एक डी कैपिंग नाइफ होता है जिसे हम डी कैपिंग करते हैं, है ना, यूज फॉर रिमूविंग वैक्स कैप्स फ्रॉम द हनी कॉम। तो जब भी आप बी कीपिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ना। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किस एरिया में हमें करना है, किस टाइप के प्लांट्स होने चाहिए, है ना। बीज की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले साइट जब हम देखते हैं कि किस साइट पे हमें करना चाहिए, लोकेशन जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वाटर सोर्स के पास होना चाहिए, उसमें विंड ब्रेक्स होने चाहिए, शेडी एरिया होना चाहिए, है ना। और बी पास्चर एंड फ्लोरेज अच्छा होना चाहिए वहाँ पे, मतलब ट्रीज व्रीज अच्छे होने चाहिए जिससे वो नेक्टर और पॉलन कलेक्ट करेंगे, तभी हमारा हनी प्रोडक्शन होगा। तो नेक्स्ट आती हैं जनरल एपियरी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और इसमें हम क्या करते हैं, हमें ट्वाइस अ वीक इंस्पेक्ट करना पड़ता है। जो भी हमारा हनी कॉलोनी है उसको हमें इंस्पेक्ट करना पड़ता है कि कहीं प्रेजेंस ऑफ क्वीन है कि नहीं, मतलब क्वीन की अपीयरेंस वहाँ पे है कि नहीं, है ना। या फिर एग, या फिर क्वीन की डेथ तो नहीं हो गई, या फिर एग और ब्रूड हैं कि नहीं,
है ना, हनी और पॉलन स्टोरेज हो रहा है कि नहीं, या फिर कहीं पे डिजीज़ तो नहीं आ गई, क्योंकि डिजीज़ेस भी आती हैं इसमें एपियरी में, डिजीज़ेस तो नहीं आ गई, या फिर एनिमीज़ जो नेचुरल एनिमीज़ हैं वो तो नहीं, जैसे नेचुरल एनिमीज़ होती है जैसे वास्प हो गया या आंट हो गई, है ना, कई बार चींटियाँ अटैक कर देती है, आंट अटैक हो जाता है, या फिर मॉथ्स हैं वो तो नहीं अटैक कर रहे हैं, है ना। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है ट्वाइस अ वीक। सेकेंड आता है इसमें एक्सपेंडिंग ब्रूड नेट। कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो नेचुरली जो बीज हैं वो बनाती हैं, जो कॉम बनाती है, हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली भी उसमें कॉम ऐड कर देते हैं, कई बार ना फ्रेम्स ऐड कर देते हैं, तो जिससे कि जो बीज हैं वो नेक्स्ट जो कॉम है उसमें शिफ्ट हो जाती है ना, जो भी आपने फ्रेम लगाया उसमें शिफ्ट हो जाती है, और वहाँ पे ये मेनली तब होता है जब हनी फ्लो पीरियड होता है, जिस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती है उस टाइम पे। नेक्स्ट होता है शुगर सिरप। शुगर सिरप में क्या होता है कि जिस टाइम पे दर्ट पीरियड चल रहा होता है, जैसे ऑफ टाइम है ना, उस टाइम पे आप क्या करते हो, शुगर का एक सिरप बनाते हो 1:1 में डाइल्यूशन करते हो, है ना, और वो जो भी आपका बॉक्स है उसके पास रख देते हो, तो उससे क्या होता है कि वहीं से वो जो बीज हैं वो वहीं से सिरप सक करती हैं और फिर हनी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हनी एक्सट्रैक्शन। हम कैसे हनी एक्सट्रैक्ट करेंगे जो भी हमारे चैम्बर्स हैं उसमें से। सबसे पहले हम बी को एस्केप करेंगे वहाँ से। बी ब्रश होता है, उससे हम बी ब्रश से उसको क्लीन करते हैं, तो वो जो बीज हैं वो हट जाती हैं, वहाँ से दूर चल जाते हैं, उनको हम हटा देंगे। और फिर क्या करते हैं, हम जो सेल्स बने होते हैं उनको अनकैप करते हैं। अनकैपिंग नाइफ होता है एक, उससे अनकैप करते हैं, और हम क्या करते हैं, हनी एक्सट्रैक्टर होता है एक, उसमें हम जो भी चैम्बर्स हैं उसको डालते हैं, और फिर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम उसको गोल, ऐसे मशीन होती है वो एक तरह की ना, तो उससे हम पूरा हनी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो भी हमारे चैम्बर्स हैं। तो अब आता है बी प्रोडक्ट्स। बी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है हनी एक स्वीट विस्कस फ्लूइड है जो कि हनी बी प्रोड्यूस करती है ना। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे इसमें कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल होता है, जेंथोफिल होता है, ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स हैं। इसमें मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना। और इसमें बहुत तरीके के विटामिन भी होते हैं। विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है ना, और एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, फोलिक एसिड भी होता है। बहुत ही अच्छा है हनी, हमारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है हमारे। सेकेंड इज बी वैक्स। बी वैक्स जो वर्कर बीज होती है वो सिक्रीट करती है, जब वो 14 to 18 डेज ओल्ड होती है तब से ही वो बी वैक्स सिक्रीट करती है। और जो बी वैक्स है वो मेनली कैंडल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना, कॉम फाउंडेशन शीट के लिए, जो मैंने बताया था ना आर्टिफिशियली हम कॉम लगा देते हैं हनी प्रोडक्शन के लिए, कॉम फाउंडेशन शीट में भी ये बी वैक्स यूज़ होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, ये आपकी कोल्ड क्रीम्स हो गई, लिपस्टिक हो गई, है ना, इन सब में यूज़ होता है। और परफ्यूमरी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और शू पॉलिश होती है ना, उसके लिए भी हम ये बी वैक्स यूज़ करते हैं। फर्नीचर्स में जो पॉलिश करते हैं वो भी बी वैक्स ही होती है ना। एडिसिव के लिए, च्युइंग गम्स में, है ना, इंक बनाने में, इन सब में बी वैक्स यूज़ होती है। नेक्स्ट होता है बी विनोम। बी विनोम इज स्टिंग ऑफ वर्कर बी दैट इज अटैच्ड टू पॉइजन सैक वेयर विनोम इज स्टोर्ड। और विनोम मेनली बहुत सारी डिजीज़ होती है। एक डिजीज़ होती है रूमेटिज्म। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको बीज से स्टिक कराया जाता है, स्टिक मतलब कटाया जाता है ना, तो उसकी ये जो डिज़ीज़ है वो सही हो जाती है। बहुत सारी डिज़ीज़ हैं, उसके लिए हम बी विनोम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपोलिस। प्रोपोलिस मेनली गैदर्ड बाय द बी फ्रॉम रेजाइनस प्लांट्स, जो ट्रीज़, जो रेजिन्स वाले ट्रीज़ होते हैं, और इसका मेनली प्रोपोलिस का हम यूज़ करते हैं कि जो फ्रेम्स हैं उनको स्टिकिंग के लिए, या क्रैक्स जो आ गए उसकी सीलिंग करने के लिए, है ना। मेनली जो अदर यूजेस हैं प्रोपोलिस के वो ये हैं कि वाउंड्स जो हो जाते हैं या कट लग जाते हैं या फिर बर्न हो जाता है, वो जल्दी से क्योर होता है इससे, है ना, तो हम प्रोपोलिस का इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ रॉयल जेली। रॉयल जेली एक वाइट येलोइश कलर का लिक्विड होता है जो कि वर्कर बीज हैं या क्वीन बीज हैं उनको 6 to 12 डेज में ये सिक्रीट करते हैं, है ना, और उनको फिर फीडिंग के लिए दिया जाता है। और जो रॉयल जेली है उसमें बहुत ही 15 to 18% प्रोटीन होता है ना, बहुत ही न्यूट्रिटिव होती है ये। और इसके अदर यूजेस हैं कि ये
ह्यूमंस के लिए बहुत ही न्यूट्रिटिव फूड है और ये क्वीन डिटर्मिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रॉयल जेली बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट है बी कीपिंग से जो हमें मिलता है। तो ये बी कीपिंग का पूरा मैंने छोटी सी समरी बताई है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है वैसे, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ आप इसको अच्छे से देखो और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है ना। बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, नेचर के क्लोज है ना। तो आप भी इसको सीखो, करो।